अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान नियाज़ी है और मैंने अपना MBBS किंग एडवर्ड से किया और आजकल मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ। अगर आपको स्टमक का कोई भी इशू है, जैसे कि मैदे में दर्द है, जलन या गैस का कोई इशू है, या आंतों में कोई इशू जैसे कि लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, या कोई हेपेटाइटिस या लिवर का इशू है, तो उसके लिए आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में बात करेंगे। हेपेटाइटिस लिवर या जिगर की सोजिश को कहते हैं। जब भी कोई वायरस, मोस्ट कॉमनली हेपेटाइटिस का वायरस आपके जिगर को अफेक्ट करता है तो आपका जिगर का फंक्शन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, उसमें थोड़ी सी सोजिश हो जाती है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस की जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसके अलावा भी कुछ वायरस हैं जो हेपेटाइटिस करते हैं, जैसे कि CMV, EBV, हर्पीज़ वायरस, पर इनकी रेशो बहुत कम है। जो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस की टाइप्स हैं वो हेपेटाइटिस A, B, C, D और E हैं। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस हम तब कहते हैं जब एक्यूट हेपेटाइटिस 6 माह से ज़्यादा एक पेशेंट को अफेक्ट करे तो वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस की स्टेज में चला जाता है। तो मोस्ट कॉमन वायरस जो एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं वो हेपेटाइटिस A और E हैं, और जो मोस्ट कॉमन वायरसेस क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं वो हेपेटाइटिस B और C हैं। हेपेटाइटिस B एक ऐसा वायरस है जो आपके लिवर को इफेक्ट करता है। जब हेपेटाइटिस B आपके लिवर को इफेक्ट करता है तो जिगर में सोजिश हो जाती है और जिगर का फंक्शन खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस बी फैलने के 3 इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रूट जिससे हेपेटाइटिस बी फैलता है वो एक खून से दूसरे इंसान के खून में मुंतकिल होना। ये इस तरह होता है कि हम इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल करें जिस पे हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट का खून लगा हो, जैसे कि कोई रेज़र, ब्लेड या कोई ऑपरेशन के ऐसे आलात जो प्रॉपरली स्टेरिलाइज ना किए गए हों, उससे हेपेटाइटिस बी आपको फैल सकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह जिससे हेपेटाइटिस फैलता है वो अपने एक माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस फैल सकता है। यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताती चलूँ कि दूध पिलाने से हेपेटाइटिस बी और सी नहीं फैलता, लेकिन सिर्फ जब एक बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो उस वक्त हेपेटाइटिस बी एक माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट वजह हेपेटाइटिस बी के फैलने की एक शौहर से बीवी को और बीवी से शौहर को या किसी भी किस्म के जिनसी ताल्लुकात से हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कि किस स्टेज पे पेशेंट की हेपेटाइटिस का हमें पता चल रहा है। अगर इनिशियल स्टेजेस में जब लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होता उस वक्त हेपेटाइटिस का पता चल जाए तो ये मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज है। जब लिवर की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएं, जैसे कि खून की उल्टी आना, जिगर का सिरोसिस यानी सिकुड़ना शुरू हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, उस वक्त भी हेपेटाइटिस बी का इलाज तो किया जाता है, लेकिन उसके चांसेस कि क्योर होने के थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हर स्टेज पे हेपेटाइटिस बी का इलाज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी तब लेबल करेंगे जब पेशेंट को 6 मंथ से ज़्यादा हेपेटाइटिस बी रह चुका हो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने देखने होते हैं, ये देखने के लिए कि आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। इसमें देखना है कि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट कैसा है, वायरस की मिकदार आपके खून में कितनी है, और आपके जिगर पे इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और आपकी एज कितनी है। इन सब फैक्टर्स को देख के ये फैसला किया जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट देनी है या नहीं देनी। हेपेटाइटिस बी और सी की ये खास बात है कि इनिशियली 5 साल और उससे भी ज़्यादा पेशेंट को कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनुअल स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं हेपेटाइटिस बी और सी की, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम्स हेपेटाइटिस बी और सी की नहीं होते, और आमतौर पे जब सिम्टम्स आते हैं तो पेशेंट का सिरोसिस यानी जिगर सिकुड़ना शुरू हो चुका होता है, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि खून की उल्टी आना, पेट में पानी पड़ना, बेहोश हो जाना, जब ये सिम्टम्स आते हैं उस वक्त इंसान को हेपेटाइटिस बी और सी का पता चलता है। तो हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी कैंसर में तब्दील हो सकता है। वो इसी सूरत में होता है जब हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से सिरोसिस स्टार्ट हो जाए, जिगर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाए, और बहुत अरसा पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहे, सिरोसिस की प्रॉब्लम रहे, और उसके काफ़ी सालों बाद लिवर कैंसर के चांसेस ज़रूर हो जाते हैं। इसीलिए जिस पेशेंट को भी हेपेटाइटिस बी सी हो और उसको सिरोसिस डेवलप हो जाए तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि हर 6 माह बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ताकि अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही इसका इलाज किया जा सके।
सबसे पहले हेपेटाइटिस बी और सी के स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी के लिए होता है और एंटी-HCV एक खून का टेस्ट है जो हेपेटाइटिस सी के लिए होता है। अगर ये स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद हम ये देखते हैं पेशेंट को किस स्टेज पे हेपेटाइटिस बी और सी है, तो उसके लिए हम बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, आपका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है, और एक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कहते हैं PCR का टेस्ट। वो ये बताता है कि वायरस आपकी बॉडी में एक्टिव भी है कि नहीं, और अगर एक्टिव है तो उसकी मिकदार कितनी है। तो ये टेस्ट करा के हम हेपेटाइटिस बी और सी को स्टेज कर सकते हैं और उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकते हैं। हम सबको इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि हम अगर बाहर से शेव करवाते हैं या कोई इस तरह का काम करवाते हैं जिसमें रेज़र इस्तेमाल करना होता है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि ब्रांड न्यू आपका रेज़र इस्तेमाल हो। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑपरेशन के आलात जो भी आप पे इस्तेमाल हो रहे हैं उसके लिए भी आप जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं उनको बता दें कि इसको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ करें। अपनी पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें, नेल कटर, टूथब्रश वगैरह ये किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। खून लगवाते वक्त इस चीज़ की को देख लें कि वो खून प्रॉपर्ली हेपेटाइटिस बी और सी के लिए स्क्रीन किया गया हो, ताकि आपको उस खून से हेपेटाइटिस बी और सी ना हो। और अगर आप हामला हैं और आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसका प्रॉपर इलाज करा लें, ताकि आपसे आपके बच्चे को मुंतकिल ना हो।